हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के अंतर्गत हमारे सांख्यिकीय माध्य के अंतर्गत बहुलक निकालने की विधियों में हम देख रहे हैं सतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। सतत श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। सतत श्रेणी में बहुलक निर्धारण के अंतर्गत जो फार्मूला रहता है वो है Z बराबर L1 F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। हमारा जो प्रश्न है आरोही क्रम में होता है तो ये सूत्र लगाया जाता है, और यही जब हमारा प्रश्न जो होता है जब अवरोही क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में होता है तो L1 के स्थान पर L2 का प्रयोग किया जाता है और प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। तो पहले हम देख रहे हैं, यदि हमारा प्रश्न आरोही क्रम में होता है तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो पदमान को क्या कहते हैं, Z हमारा बहुलक होता है, L1 जो होता है वो हमारे बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको L1 कहा जाता है। F1 जो होता है वो हमारा बहुलक वर्ग की आवर्ती होता है। F0 जो हमारा होता है वो बहुलक वर्ग से पहले की जो आवर्ती होती है वो होता है, और F2 जो होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की जो आवर्ती होती है वो F2 होता है, और I हमारा बहुलक वर्ग की उच्चतर और निम्नतम सीमाओं का अंतर हमारा I कहलाता है। तो अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम निरीक्षण विधि के माध्यम से बहुलक का निर्धारण कर रहे हैं। निरीक्षण विधि के माध्यम से के द्वारा, ठीक है, बहुलक निर्धारण। मान लीजिए हमारा जो, पहले हम उदाहरण को लिख लेते हैं। हम देखेंगे हमने एक उदाहरण ले लिया है जिसमें एक तरफ मजदूरी दी हुई है रुपयों में, यानी कि हमारा x है, दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम अपने सूत्र के माध्यम से देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से मान चाहिए, जिसमें अभी मैंने बताया था L1 जो होता है हमारे बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो सबसे पहले तो हमें निरीक्षण विधि से, चूंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक आवर्ती किसकी है। निरीक्षण के माध्यम से हम देख रहे हैं सबसे अधिक आवर्ती जो है 15 की है। बहुलक वर्ग जो होगा वो 15 होगा। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे निरीक्षण के माध्यम से, निरीक्षण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक आवर्ती आवर्ती 15 है, अतः बहुलक वर्ग जो होगा वो 30 से 40 होगा। तो हमारा सबसे पहले बहुलक वर्ग हमने निरीक्षण के माध्यम से, आवर्ती सबसे अधिक है उस आधार पर हमने बहुलक वर्ग निकाल लिया है। अब हम देख रहे हैं L1 क्या होगा। L1 मैंने बताया था कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 30 हमारा बहुलक ये वर्ग है उसकी निम्न सीमा 30 है, तो L1 हमारा 30 होगा। इसी प्रकार F1 क्या होगा, हमारे बहुलक वर्ग की आवर्ती, ये हमारा F1 हो गया है। मैंने F0 बताया था हमारे बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवर्ती, ये हमारा F0 हो गया है। और मैंने F2 बताया था बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवर्ती,
ये हमारा F2 आ गया है। और I हमारा बहुलक वर्ग के निम्नतम और उच्चतम सीमा का अंतर, यानी कि इसमें अंतर कितना है, अंतर हमारा 10 का है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारा सूत्र है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो L1 हमारा है 30 प्लस F1 हमारा है 15, F0 हमारा है माइनस यानी कि 10, ये 10 है, बटा 2 गुना 15 माइनस 10 हमारा F0 है और F2 है हमारा है 12, यानी कि माइनस के 12 और इंटू में 10। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूले में हमने लगा दिया है। अब हम देखेंगे 30 प्लस 15 में से 10 गए 5 अपॉन, अब इसको हम करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 22 और 15 दूना 30, 30 में से 22 जाएंगे, 8 हमारे प्लस के बचते हैं नीचे। ठीक है, और इंटू के 10। ओके, तो अब हमारा आ जाता है 30 प्लस 10 को 5 से गुना करेंगे 50 अपॉन 8। ठीक है, फिर 30 प्लस ये हम 8 को 50 से भाग देंगे तो आ जाएंगे हमारे 6.25। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 36.25 आंसर, यानी कि बहुलक होगा हमारा 36.2 रुपए मजदूरी हमारा बहुलक आएगा। तो इस प्रकार हमने निरीक्षण विधि के माध्यम से सबसे पहले सबसे अधिक आवर्ती किसकी है वो हमने देखा। सबसे अधिक आवर्ती 15, तो उस आधार पे हमने बहुलक वर्ग मान लिया और उसके आधार पर फॉर्मूले में हमें कौन कौन से मान चाहिए। L1 मैंने बताया था बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, F1 मैंने बताया था F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवर्ती और F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवर्ती, और I हमारा होगा बहुलक वर्ग की उच्चतम और निम्नतम सीमा में अंतर। तो ये हमने सारे मान जो है उस फार्मूले में रखकर हमारा बहुलक हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा निरीक्षण विधि के माध्यम से सतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक निकालने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम समूहन विधि द्वारा बहुलक कैसे निकाला जाता है सतत श्रेणी के अंतर्गत वो जानेंगे।